अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारा नाइन्थ की केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर नंबर 1 कल वीडियो अपलोड की थी, वो आपने अच्छे से समझ के प्रैक्टिस की होगी और याद भी किया होगा। आपको आगे से पढ़ने का तब तक समझ नहीं आएगी या उसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा अगर आप डेली का काम डेली नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का काम है, जो कल पढ़ाया था वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। कल हमने साइंस के बारे में पढ़ा और केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से क्या मुराद है। जो आज का स्टूडेंट्स हमारा काम है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हम जो है आज पढ़ेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को क्यों जरूरत पड़ी कि उनको मजीद ब्रांचेस में तकसीम किया गया। केमिस्ट्री तो खुद एक साइंस की शाख है ना, ब्रांच को उर्दू में हम कहते हैं शाख। केमिस्ट्री तो खुद एक शाख है, लेकिन केमिस्ट्री को आगे मजीद ब्रांचेस में क्यों जरूरत पेश आई जो है डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री और थर्ड क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ओपन करें तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा यही है, व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को बहुत सारे ब्रांचेस में तकसीम करने की जरूरत क्यों पेश आई। उसकी बच्चों वजह ये है टू अंडरस्टैंड वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री एक बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, पेचीदा किस्म का सब्जेक्ट है जिसको समझना आसान नहीं है। इस वजह से हमने केमिस्ट्री को क्या किया, डिवाइड। पहला पॉइंट होगा टू अंडरस्टैंड वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट चूंकि कम्प्लेक्स है और दूसरा वाइडली स्प्रेड है। वाइडली कहते हैं वसी, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म का सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए किसके, ऑन इट्स केमिस्ट्री के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को, मखसूस पहलुओं को। बेटा मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड में, इनमें मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग है। एस्पेक्ट्स का मायने है पहलू, ब्रेक थ्रू का मायने है इनकलाब, एडवांसमेंट का मायने है तरक्की। आप सबने एस्पेक्ट जो वर्ड है इसके ऊपर आपने जो है लेड पेंसिल से बुक पे आपने लिख लेना है पहलू। तो डिफरेंट जो पहलू है केमिस्ट्री के, ठीक है, उनके बारे में जो है कंसंट्रेट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। आगे हम बढ़ेंगे कि किस किस ब्रांच में हम कौन सी खास चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस। इस वजह से केमिस्ट्री को बहुत सारी शाखों में डिवाइड कर दिया गया। स्टूडेंट्स साइंस में आपने पहले पढ़ा या बायो में भी आप पढ़ेंगे कि पौधों की ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, ठीक है, टहनी होती हैं। तो वहां से ये वर्ड जो महफूज किया गया है ब्रांचेस, ठीक है। These branches have distinct areas of study for scientists to focus on and achieve breakthrough and advancement. ये जो ब्रांचें केमिस्ट्री की हमने बनाई हैं, have distinct areas of study, इनकी distinct नुमाया एरियाज हैं स्टडी के लिए, साइंटिस्ट के लिए। टू फोकस ऑन मतलब इसका ये है कि साइंटिस्ट के लिए ये ब्रांचेस जो है क्या साबित हुई है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट एरिया है मुतालिया के लिए और फोकस करने के लिए वर्ल्ड, ठीक है। और जब साइंटिस्ट ने फोकस किया केमिस्ट्री की मदद से इसको डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करके, तो उन्होंने क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट की, क्या गेट किया। अचीव हम कहते हैं हासिल करने, हासिल किया ब्रेक थ्रू, इनकलाब, ठीक है, और एडवांसमेंट और बहुत सारा तरक्की हासिल की। इनकलाब हम कहते हैं डिफरेंट मुश्किलों से गुजर के एक नई चीज इजाद करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकलाब, ठीक है, ब्रेक थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन जो आपके पेज नंबर 2 में पूरा पैराग्राफ है वो पूरे का पूरा करना आपने, लेकिन ये आप पॉइंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं समझने के लिए और लिखने के लिए भी। जो चेकर है
चेकिंग करने वाले के लिए भी आसानी होगी और मार्क्स जो है अच्छे मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो का सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, फिजिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, इन्वेस्टिगेट्स का जो मायने है वो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट्स का मायने है तहकीक, तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन करना। फिजिकल केमिस्ट्री में हम तहकीक करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में कि वो जब एटॉमिक फॉर्म में होते हैं तो तब कैसा बिहेव करते हैं और जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तब कैसा बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का जो फार्मूला है वो है H2O। H2O बना हुआ है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से मिलकर। एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और तरह की है, ऑक्सीजन की और तरह की है, लेकिन जब ये मिलके आपस में एक मॉलिक्यूल बनाती है तो मुकम्मल तौर पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये चीज पढ़ते हैं कि सब्सटेंसेस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह बिहेव करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड। इसके अलावा हमें फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर साफ साफ वजाहत देती है इस बारे में कि किस तरह हमारी जो वर्ल्ड चल रही है उन बुनियादी लॉज के बारे में बताती है जो कि हमारी दुनिया को चला रही है या हमारी दुनिया को गवर्न कर रही है। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं फिजिकल लॉज। ठीक है, किस किस वजह से, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, काज एटम, ये चीज पर जब हम लॉज वगैरह पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है काज मतलब सबब पता चलता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से शो करते हैं। ठीक है, कि एटम्स किस तरह की बिहेवियर शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स की खसूसियत क्या है। इसके अलावा फिजिकल लॉज को पढ़ने से, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें बता रही है ना, ये फिजिकल लॉज कौन कौन से हैं जो कि दुनिया को चला रहे हैं। इन्हीं फिजिकल लॉज की मदद से हमें पता चलता है एटम और मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी खास कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। इसके अलावा एन इन टर्न रिएक्ट टू गिव अ यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, और लाइफ के साथ रिलेट करती हुई कौन कौन सी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाती है। अब लाइफ के साथ रिलेट करती जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आते हैं प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा एग्स आते हैं। ठीक है, एग्स में प्रोटीन होती है, ग्लूकोज भी आता है। ठीक है, इन सब के अंदर जो है फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, इन सब में अगर हम गौर करें तो ये किसी ना किसी एटम मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, ये भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझने में मदद देती है। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज डेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा ये हमें प्रिडिक्शन में मदद देती है। प्रिडिक्ट कहते हैं पेश गोई करना। प्रिडिक्ट का जो मायने है आप लिख सकते हैं पेश गोई। पेश गोई का मतलब है आने वाले वक्त का पहले बता देना। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें रिएक्शंस किस तरह का होगा, कैसा होगा, ये हमें पहले ही बता देती है, पेश गोई कर देती है, प्रिडिक्ट कर देती है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री हमें मदद देती है चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन की जो रेट है, रेट कहते हैं स्पीड को, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको किस कैसे बदला जा सकता है, ये भी हमें कौन मदद देती है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑप्टिमाइज द कंडीशन, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री ऑप्टिमाइज करती है द कंडीशन। ऑप्टिमाइज का बच्चों जो मीनिंग है वो आपने लिख लेना है बेहतर बनाना। फिजिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल मतलब बड़े बड़े लेवल, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों के बड़े बड़े लेवल में जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो रिएक्शन वहाँ होंगे उनको उन रिएक्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उनको बेहतर इन्वायरमेंट देने के लिए भी यूज होती है। ये था बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आता है डिफाइन केमिस्ट्री या व्हाट इज केमिस्ट्री तो ये पूरा जो पैराग्राफ पेज नंबर 2 में मेंशन है वो आपने करना है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस सवाल की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये लाइन लगा के दरमियान में डिफरेंस की फॉर्म में आपने लिखना है। अगर आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इन दोनों को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। द वर्ड ऑर्गेनिक
जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये लाइफ को सिग्निफाई करता है, लाइफ को बताता है। जिस तरह आपने शायद पढ़ा हो साइंस में, द वर्ड कार्डियक दिल के साथ रिलेट करता है। जब जब हम कार्डियक वर्ड पढ़ते हैं, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किसके साथ रिलेट करता है? दिल के साथ। तो ऑर्गेनिक वर्ड जो है ये लाइफ के साथ रिलेट करता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो वाले कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनका लाइफ में बहुत अहम रोल है, और इनऑर्गेनिक में वो जिंदा चीजों के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस जिस कंपाउंड में कार्बन है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर करेंगे, नो। देखिए, अगर फर्ज करें कार्बन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा देते तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? नो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्या चीज होती है? हाइड्रोजन। अब ये वर्ड जो लिखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बयान करती है कार्बन कंपाउंड्स को, मतलब हाइड्रोकार्बन, तो ये जो वर्ड है हाइड्रोकार्बन, ये दो हिस्सों में, हाइड्रो, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ में हो। एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स कहते हैं अकज, ठीक है। मतलब हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड डिराइव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, जैसा कि CH हाइड्रोकार्बन से नए कंपाउंड बनेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज, CH3, ठीक है। डिफरेंट तरह के कंपाउंड जो क्या करेंगे, इनसे डिराइव होंगे। अब ये ग्लूकोज क्या है, CH4 क्या है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का तो आपको पता होगा, ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12O6। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले, अदर देन सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स, ये कह रहा है ये कार्बन कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन और उनसे निकलने वाले कंपाउंड शामिल है। अदर देन, जो मतलब इनके अंदर ये चीजें शामिल नहीं होगी, कौन सी? वो है अदर देन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। बच्चों, कार्बोनेट्स ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर CO3 पाया जाता है। बाइकार्बोनेट्स कौन सा कंपाउंड है जिनमें क्या चीज होती है? HCO3 पाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, बाई अगर आ जाए तो पीछे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड, उसमें भी आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 10th में। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं CCl2, ये जो है एग्जांपल आप कार्बाइड की लिख सकते हैं, CaCl2, ठीक है। अब बच्चों, कार्बाइड्स में ऐसे कंपाउंड आते हैं जिसमें कार्बन के साथ कोई मेटल या नॉन मेटल लगा हो, मतलब कार्बन होगा और साथ में मेटल अटैच होगी। तो जस्ट अभी फिलहाल आपने एग्जांपल्स ही याद करनी है, तो क्योंकि अभी आगाज है, जिस तरह आप बचपन में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ते आ रहे हैं, फिर बाद में बड़ी क्लास में आते आते आपने सेंटेंस मेकिंग करना शुरू कर दी, A B को आपस में जोड़ के क्या बनता है, ठीक है, अल्फाबेट्स को जोड़ के क्या बनता है। इसी तरह अभी आपको समझे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही सिखाया जा रहा है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने आगे जाके पढ़नी है। अब हम एलिमेंट के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आगे जाके इनकी पूरी डिटेल है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं एटम के बारे में समझाना शुरू कर दूं तो उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लग सकता है, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कंपोजिशन को, फॉर्मेशन को, प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को और रिएक्शंस को। किन के? जिनमें कार्बन होता है, जिनमें क्या चीज होती है? कार्बन। कंपोजिशन मैंने आपको बताया, तरकीब को कहते हैं कि कोई कंपाउंड उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, उसको कंपोजिशन कहते हैं। फॉर्मेशन, वो बना किस तरह, बनावट उसकी किस तरह की है। प्रॉपर्टीज, खसूसियात, स्ट्रक्चर, साख्त, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। अब ये रिएक्शंस भी, अब ये सारी चीजें जो हम स्टडी करते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स की पढ़ते हैं जिनमें क्या चीज होती है? कार्बन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तमाम जो मतलब लाइफ के
एक हिस्सा बन गया। अब ये हमारी प्रोटीन है, ये जो हमारा मास है प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। प्रोटीन हम खाते भी हैं, गोश्त खाते हैं, मीट, चिकन, बीफ, एग्स खाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो चीजें ज्यादातर पढ़ेंगे जो कि लाइफ के साथ रिलेट करती हैं या लाइफ के लिए एसेंशियल है। अब बच्चों ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बुक के अंदर इसी तरह लिखा हुआ है, मतलब ये पहले है ये सेकंड में। अगर बुक वाला डिफरेंस की फॉर्म में मतलब एक इधर लिख देता पहले वाला पहले के साथ कुछ समझने के लिए आसान हो जाता, तो मैं बिल्कुल बुक को फॉलो करता हूँ। तो बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रिलेट करें। इसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शन किन की, कार्बन कंपाउंड्स की। अब सेम ये लाइन, व्हेन वी स्टडी सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। यहाँ हमने पढ़ा जिनमें कार्बन होता है, यहाँ पढ़े जिनमें कार्बन बिल्कुल कम मकदार में या बिल्कुल नहीं होता, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये वाला पॉइंट इसके साथ रिलेट करना है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सी हैं, या हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में बच्चों मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, साल्ट्स आते हैं, एसिड आते हैं और बेस आते हैं। मेटल्स भी जो है इनकी भी बहुत सारी डिटेल है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेटल में हमारे पास लोहा आता है, सिल्वर आता है। नॉन मेटल्स में भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरीन होगा या डिफरेंट तरह के नॉन मेटल के ऊपर भी एक बिल्कुल बहुत प्रॉपर डिटेल में एक जो है लेक्चर बन सकता है, ठीक है। साल्ट्स नमक को कहते हैं। एसिड बेस की अगर हम बात करें तो एसिड बेस जो है, एसिड आपने कभी टाटरी खाई हो, ठीक है, तो खट्टी सी होती है, ठीक है। बेस साबुन से मिलकर जो है ना, साबुन अगर आपने ज्यादा यूज करते हैं, साबुन किससे मिलकर बना हुआ है? बेस से। अब एसिड बेस क्या है, इनका भी एक डिटेल में लंबा जो है लेक्चर हो सकता है। तो अभी के लिए आपने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेटल, नॉन मेटल, साल्ट, एसिड और बेस आते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आती है उनको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो स्टूडेंट्स इनको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर का मायने है खाद। जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की जमीनें हैं वो तो फर्टिलाइजर से बड़ा अच्छा वाकिफ होंगे। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, अक्सर हम यूज करते हैं पौधों की नशोनुमा बेहतर करने के लिए ताकि वो बहुत स्पीड से ग्रो करें, ठीक है। मेडिसिन, अद्वियात बनाने के लिए। कैटालिस्ट, अब ये जो वर्ड है ना कैटालिस्ट, इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आपने बुक के ऊपर लिख लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, खुद को जाया किए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की एग्जांपल में आएगा निकल, ठीक है। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स हम डिफरेंट तरह के डाइस यूज करते हैं फ्लेवर देने के लिए, कलर देने के लिए, ठीक है। जिस तरह बिरयानी में हम कलर डालते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट तरह के जो कलर्स देने के लिए यूज होता है केमिस्ट्री में उनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। इसी तरह अगर हम बायो में पिगमेंट्स को जो है ध्यान में रखें तो बायो में पिगमेंट्स जो है वो पौधों में मौजूद होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम है जो पौधे को ग्रीन रंग देता है। केमिस्ट्री में पिगमेंट का और कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट तरह की रंगने के लिए चीज यूज होती है। बालों की रंगत, अक्सर आपने देखा होगा जिनके बाल वाइट हो जाते हैं तो वो जो है ब्लैक कलर का रंग लगवाते हैं या कोई भी कलर लगवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कोटिंग, कोटिंग की एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आप पेड़ लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह जो पेड़ की कोट हम करते हैं वो जो है आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर कोटिंग, अक्सर आपने देखा होगा जो शीशा होता है अगर हम बाजार से लेके आए तो शीशे के पीछे एक सिल्वर की कोटिंग की होती है ना, सिल्वर कलर की, उस कोटिंग की वजह से हमें हमारा अपना आप नजर आता है। अगर वो कोटिंग ना हो तो हमें अपना जो फेस नजर आता है शीशे में वो नजर नहीं आएगा। तो वहां भी कोटिंग की हुई होती है किस चीज की? सिल्वर की। तो कोटिंग का ये कंसेप्ट था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है आज का टॉपिक। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।
अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपने कमेंट में जो है पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह विद इन जो है 1 आवर जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की जो है समझ आई होगी। आपने इसको अच्छे से याद करना है और लिखना है, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझने में आसानी हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल में नए हैं, तो आप हमारे दी अप स्किल स्कूल का जो चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त मिल सके और नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।